Hello students. So in previous lecture we studied about some sums of matrix, addition, multiplication, subtraction. Okay. Now we do some more examples of exercise 3.2, which is question number 20. So here question is कि how to apply matrix in real life. रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग उस डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के उसका कैलकुलेशन या तो उसका आंसर इजीली ला सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक. ओके, सो केमिस्ट्री बुक्स कितनी है? 10 डजन. Then 8 dozen physics books. So physics books कितनी है? 8 dozen. And number of economics books is 10 dozen. So economics books is 10 dozen. अब सेलिंग प्राइस दी हुई है कि केमिस्ट्री बुक की सेलिंग प्राइस कितनी है? 80 पर बुक. ओके, देन फिजिक्स बुक की सेलिंग प्राइस कितनी है? 60 पर बुक. एंड इकोनॉमिक्स बुक्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? 40 पर बुक. अब सेलिंग प्राइस हमें पर बुक दी हुई है और यहाँ पे क्वांटिटी डजन में दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पर बुक में कन्वर्ट कर देंगे. तो पर बुक मतलब यहाँ पे डजन है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 12. तो टोटल केमिस्ट्री बुक कितनी होगी? 120 बुक्स. टोटल नंबर ऑफ बुक्स. सेम वे में यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये क्या हो जाएगा? 96 बुक्स. एंड यहाँ पे वापस से 10 इंटू 12, तो 120 बुक्स. अब हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, वन इज नंबर ऑफ बुक्स एंड सेकेंड इज सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स. तो नंबर ऑफ बुक्स को हम लोग मैट्रिक्स ए कंसीडर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे कि केमिस्ट्री की नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 120. फिर फिजिक्स की नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 96. फिर इकोनॉमिक्स की नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 120. ओके, एंड सेकेंड मैट्रिक्स कौन सा होगा? तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइसेस क्या दी हुई है? तो 80, 60 एंड 40. केमिस्ट्री के लिए 80, फिजिक्स के लिए 60 और इकोनॉमिक्स के लिए 40. ओके, सो ऐसे दो मैट्रिक्स मिलेंगे और अब हमें पता है कि हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप will receive from selling all the books. Okay, so हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तब जाके हमें वो टोटल अमाउंट मिलेगी जो बुक शॉप वाले रिसीव करेंगे. ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? एबी मतलब क्या फाइंड करना है? 120, 96, 120 और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स भी, दैट मींस कि 80, 60, 40. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करना पड़ेगा. मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1/3. इसका 3/1. तो आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1. अब सिंपल हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो AB इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? तो फर्स्ट रो एंड कॉलम 120 इंटू 80. 120 इंटू 80 प्लस क्या होगा? 96 इंटू 60. 96 इंटू 60 एंड थर्ड वन इज 120 इंटू 40. 120 इंटू 40. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओके, एंड फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा?
क्या होगी 20,160। ओके, सो इस तरह से आप लोगों को कोई भी डेटा दिया हुआ तो फर्स्ट इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है एंड देन उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, कहीं पे टोटल अमाउंट दिया था ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए बोला हो जहां पे हमें एडिशन की जरूरत पड़ सकती है तो वहां पे हम मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। अदरवाइज जैसे यहाँ पे टोटल प्राइस है ऐसा कुछ फाइंड करना है तो हम वहां पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, so next is the question number 21 and 22 both are MCQs. Okay, so MCQ के लिए फर्स्ट आप लोगों को कुछ मैट्रिक्स के ऑर्डर दे के रखे हुए कि x, y, z, w एंड p के ऑर्डर्स दिए हुए। अब हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट की द रिस्ट्रिक्शन ऑन 10, k and p so that py plus wy will be defined r. Okay, so particular हमें ये 3 नंबर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन फाइंड करने हैं जिसके लिए ये डिफाइंड हो सके। तो फर्स्ट तो सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं p, तो p का ऑर्डर हमारे पास क्या है p by k, फिर y, तो y का ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 by k प्लस w का ऑर्डर क्या है हमारे पास n by 3 एंड y का ऑर्डर क्या है 3 by। ओके, अब हमें पता है कि अगर हमें इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है एंड इसके नंबर ऑफ रोज है वो ऑलवेज क्या होने चाहिए इक्वल। तो इक्वालिटी के लिए फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाएगा कि k की वैल्यू मस्ट बी क्या होनी चाहिए 3। अगर k की वैल्यू यहाँ पे 3 है तभी हम इसके मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन हमें मिल गया कि k is equals to 3, तब जाके ये मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है py का देन अब py का ऑर्डर क्या हो जाएगा तो p by k। ओके, प्लस यहाँ पे तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं देन w by का ऑर्डर क्या होगा n by k। अब हमें पता है कि जब हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए इक्वल। तो इक्वल होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा कि p की वैल्यू एंड n की वैल्यू ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली क्या होनी चाहिए इक्वल। तो तब जाके अगर p एंड n की वैल्यू इक्वल है तब जाके हम ये दोनों मैट्रिक्स के एडिशन की बात कर पाए। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या मिली हमें कि p is equals to n। ओके, सो अगर हमें इन पे रिस्ट्रिक्शन की बात करनी है तो फर्स्ट वन इज कि k की वैल्यू मस्ट बी क्या होनी चाहिए 3 एंड p is equals to क्या होना चाहिए n, तभी हम ये वाली टर्म को डिफाइन कर पाएंगे अदरवाइज नहीं। ओके, सेम वे में 22 दिया हुआ है कि if n is equals to p दिया हुआ है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो 7x, x का ऑर्डर क्या है 2 by n माइनस 5x है तो x का ऑर्डर क्या है वापस से ओके z है ना, सॉरी यहाँ पे 5z। तो z का ऑर्डर यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 by p। ओके, और n इज इक्वल्स टू p हमें दिया हुआ है तो या तो हम 2 by n की जगह 2 by p लिख सकते हैं या तो 2 by p की जगह 2 by n लिख सकते हैं क्योंकि n इज इक्वल्स टू p आप लोगों को दिया हुआ है। और हमें पता है कि जब भी हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए इक्वल। तो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लें कि z का ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो p है उसको आप लोग n से रिप्लेस कर दोगे तो 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 by n और यहाँ पे x का ऑर्डर तो है ही 2 by n। तो यहाँ पे जब भी हम सब्सट्रैक्शन फाइंड करेंगे तो ऑर्डर हमें फाइनली क्या मिलेगा 2 by n। So if n is equals to p is given then order of 7x minus 5z is 2 by n। Okay, suppose ऑप्शन में 2 by n दिया हुआ है तो 2 by n, सपोज 2 by p भी दिया हुआ है तो हम वो भी लिख सकते हैं क्योंकि n
वैल्यू क्या है, इक्वल। ओके, सो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 इज ओवर। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो भी आप लोगों को दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के जो हमने जितने भी ऑपरेशंस मैट्रिक्स के ऊपर की बात की वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ओके।